नमस्कार, कड़क क्रिकेट देख रहे हैं आप और आज हम लोग बात करने वाले हैं वनडे सीरीज को लेकर, क्योंकि लगातार हम लोग T20 आई टीम और उसको लेकर बातें कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे वनडे सीरीज को लेकर जो न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली है। ऐसे डेट्स आए हैं कि 2 जनवरी को इस टीम का अनाउंसमेंट हो सकता है और टीम में कौन कौन से प्लेयर्स होंगे, उस पर क्या किनके पे ज़्यादा नज़र रहने वाली है हम लोगों की, वो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेदी भाई मौजूद है। बेदी भाई, जिस तरीके से बातें हो रही है और कुछ एक प्लेयर्स पे जो हमारी नज़र रहने वाली है और बाकी फैंस की भी नज़र रहने वाली है, सबसे बड़ा नाम है उसमें श्रेयस अय्यर का। क्या आपको लगता है कि श्रेयस अय्यर वापसी कर पा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है वापसी कर लेंगे वो, क्योंकि काफ़ी समय से वो नहीं खेले हैं और आपने देखा होगा पीछे इंजरी से जूझ रहे थे और इलाज भी कराया था ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरीके से सारी चीज़ें सामने आई थी। लेकिन अब काफ़ी समय हो चुका है। जो एक रिहेबिलिटेशन पीरियड होता है, मुझे लगता है ऑलमोस्ट कंप्लीट है उनका। और ओडीआई सीरीज़ की निगाहें उनकी भी होंगी कि मुझे वापसी करनी है, क्योंकि देखिए ना तो उन्हें T20 टीम में लिया जा रहा है, ना उन्हें टेस्ट टीम में चुना जा रहा है। तो सिवाय उनके पास भी सिर्फ एक फॉर्मेट बचा है कि वनडे फॉर्मेट में वो खेलते हैं और अच्छा खेलते हैं। और उनकी भी नज़रें यही होंगी कि मैं इसमें वापसी करूं, क्योंकि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप भी ज़्यादा दूर नहीं है। 2026 आने वाला है, 4-5 दिन रह गए हैं 2025 के। तो एक साल मुझे लगता है बचेगा 2027 वर्ल्ड कप का, तो श्रेयस अय्यर की भी निगाहें होंगी और वो ठीक है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है वापसी उनकी हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस से, मतलब आप समझ सकते हैं कि 19-20 के अगर कहीं हो भी जाता है, अगर मना कर दिया जाता है खेलने से, तो उनके लिए एक सेटबैक होगा एक तरीके से। लेकिन अगर वापसी होती है तो टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। बिल्कुल, टीम इंडिया के लिए भी अच्छा रहेगा और साथ ही साथ श्रेयस अय्यर के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब से हम लोगों ने युवराज सिंह को मतलब जाते हुए देखा है वनडे क्रिकेट से, जब से युवराज सिंह गए हैं उसके बाद नंबर 4 जो एक पोजीशन रही है ना, वहाँ पे टीम इंडिया लगातार स्ट्रगल करती हुई नजर आई है। अनटिल अनलेस हमारे पास श्रेयस अय्यर है, उन्होंने हर जगह अपने आप को प्रूव किया। आप देख लो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, उसके बाद वर्ल्ड कप हो, सब जगह उन्होंने प्रूव किया। और उनका आप देखोगे ना तो आप एवरेज जो है वो 50+ रहता है, स्ट्राइक रेट 100+ रहता है, तो ये बहुत रेयर आपको देखने को मिलता है। और उनकी बैटिंग को देख के ऐसा लगता नहीं है कि वो इतना तेज खेलते होंगे, उनका स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनका 100 का स्ट्राइक रेट वनडे में नहीं पहुंच पाता है, और इन्होंने काफी सारे रन्स भी बनाए हुए हैं। अगर बात करते हैं वनडे क्रिकेट की, जो श्रेयस अय्यर, आपने सेटबैक की बात की, श्रेयस अय्यर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वनडे क्रिकेट अब बहुत ज्यादा है नहीं। मैं पूरा सिनेरियो वर्ल्ड कप तक का ला रहा हूँ। आप देखो अभी कि आप ये सीरीज खेल रहे हो, 3 मैच, उसके बाद T20 आएगा जिसमें आप उसमें नहीं हो, मतलब टीम में नहीं हो और आसपास भी नहीं हो, फिर IPL स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो अभी अगले 6-7 महीने हैं उसमें आपके पास ये 3 वनडे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में कोई प्लेयर जो पिछले 4-5 महीने से बाहर है, अगर वो नहीं वापसी कर पाता है, तो उनके लिए फिर क्या दिक्कत आपको लगता है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है श्रेयस अय्यर का अब जो सिलसिला जो हो रहा है वो सूर्य कुमार यादव जैसे सिमिलर सिचुएशन हो गई है, कि उन्हें तो सूर्य कुमार यादव को तो सिर्फ एक फॉर्मेट का प्लेयर बनाकर रख दिया गया कि आपको सिर्फ हम T20 में खिलाएंगे और आपको कैप्टनसी भी दे रखी है। लेकिन श्रेयस अय्यर मुझे लगता है मल्टी फॉर्मेट प्लेयर है, उन्हें मौका नहीं मिलता, वो अलग बात है। लेकिन वनडे के बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं। आपने देखा होगा 2023 का जब सेमीफाइनल हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो बड़ी तगड़ी पारी खेली थी। उसके अलावा भी अगर आप बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, उसमें बहुत अच्छा खेले थे। दुबई की स्लो पिचेस थी, वहाँ पे बड़ा अच्छा उन्होंने आप कह सकते हैं अडेप्ट किया सिचुएशन को। उनकी अगर वापसी होती है, जिस स्पोर्ट पे वो खेलते हैं उस नंबर का तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जिस नंबर पर वो आते हैं, 4 नंबर पर ऑब्वियसली बात है वो खेलेंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है रवि भाई, कि शुभमन गिल की कैप्टनसी में आप ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में आपने बड़ा मतलब डामाडोल सिचुएशन रही आपकी, आप हारने वाले थे, बहुत ज़्यादा वो रही, और शुभमन गिल कैप्टनसी नहीं दी गई है वनडे में। श्रेयस अय्यर के बात ये भी आते हैं कि कैप्टनसी के हकदार ये भी थे, श्रेयस अय्यर भी थे, क्योंकि इनका ओडीआई जो करियर आप उठा के देख लीजिए बहुत अच्छा रहा है। तो इस पे भी सवाल थे कि आपने कैप्टनसी नहीं दी, कैप्टनसी के बाद सिर्फ खिलाड़ी के तौर पर अगर बात करें तो उनका करियर उठा के देख लीजिए, बहुत अच्छे रन है। शुभमन गिल से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी आगे हैं उनसे। अगर आप स्कोर की बात करें, एवरेज की बात करें, अगर मैं बात करूं तो एवरेज के मामले में आगे। लेकिन इंजरी की रही बात, तो ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ बहुत बुरी इंजरी उनको हुई थी, वहाँ पे रहना पड़ा था। टीम सारी वापस आ गए थे, लेकिन वो वहीं पे रुक गए थे। उसके बाद फैंस की काफ़ी उन्हें आप कह सकते हैं कि मोटिवेशन दिया कि आप ठीक होकर वापस आइए। वापस आ चुके हैं, रिहेबिलिटेशन भी पूरा हो गया। उनको ये भी होगा कि मुझे सीरीज़ के बाद IPL भी खेलना है। IPL में पंजाब किंग्स के लिए जो पिछले साल किया, दोबारा से दोहराना चाहेंगे वो चीज़ भी, और सबसे पहले इंडिया के लिए वो चीज़ दोहराना चाहेंगे जो IPL में दोहराई थी। बिल्कुल, क्योंकि श्रेयस अय्यर को लेके एक चीज़ जो आपने बात कही, और मैं हमेशा इस चीज़ को बोलता आया हूँ, आज भी ऑन कैमरा ये चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आपको टीम इंडिया को
T20I क्रिकेट का अगला कैप्टन ढूंढना है ना, जो बातें निकल के आ रही है, क्योंकि अगर शुभमन गिल स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर गए हैं तो ये सिर्फ एक बार, आप ये मत सोचो कि सिर्फ T20I वर्ल्ड कप से वो बाहर गए हैं। आप कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है उनके लिए वापसी करनी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि पाइपलाइन में आपको यशस्वी जायसवाल को भी कंसिडर करना होगा। आपके पास ईशान किशन अचानक तो वैसे भी आप ईशान किशन को ले आए, बिल्कुल, तो वो अगर परफॉर्म कर गए तो फिर तो ऑप्शन ही नहीं बचते, दरवाजे बंद हो जाएंगे। अगर श्रेयस अय्यर आप बात करोगे कि आपके पास और ऑप्शन कौन से बचते हैं, कप्तानी पे थोड़ा सा आ जाते हैं, ऑफ टॉपिक आते हैं कि कौन से ऑप्शंस हमारे पास बचते हैं। नाम आ रहा है कि हार्दिक पांड्या आपके कप्तान हो सकते हैं, और सही बात है कि उनके अलावा आपके पास ऑप्शंस फिर नहीं दिखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप श्रेयस अय्यर को नंबर टीम में भी लेके आ सकते हो, और फिर यही होगी कहाँ पे आप खिलाओगे, तो वो चीज एडजस्ट हो सकती है। और श्रेयस अय्यर आपके जो है ना लॉन्ग टर्म एक अच्छे कैप्टन हो सकते हैं। देखिए श्रेयस अय्यर को लेके ना बहुत ज्यादा चर्चा तब भी हुई थी जब उन्हें ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया था, थोड़ा डिसिप्लिनरी मामला हो गया था। ईशान किशन और इनके साथ, दोनों के साथ सेम चीज हुई थी कि बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया, फिर टीम में भी नहीं लिया, T20 टीम में तो रहे नहीं, वनडे टीम से भी बाहर कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है श्रेयस अय्यर के साथ नाइंसाफी तो हुई है, लेकिन आईपीएल में जिस तरीके से जो करके दिखाया उन्होंने, उसके बाद तो कोई प्रूव करने वाली चीज़ ही नहीं थी। वो क्या कर सकते हैं, बतौर कप्तान बात कर ले, बतौर खिलाड़ी बात कर ले, फील्डर भी बड़े अच्छे हैं वो, मतलब ओवरऑल उनका पूरा एक प्लेयर, आप कहते हैं कि पूरी स्पिरिट वो लगाते हैं टीम को जिताने के लिए। टीम को आप कह सकते हैं कि फील्डिंग में, बैटिंग में, कैप्टनसी की भी बात करें, लेकिन टीम में अगर वापसी करते हैं तो मुझे लगता है कि 2027 का जो वर्ल्ड कप होगा, ये सीरीज भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ध्यान में रखी जाएगी, क्योंकि बड़ी टीम है, न्यूजीलैंड की टीम बड़ी टीम है। इसमें ऐसे काफी खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप भी खेले हुए हैं, जीते भी हुए, चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल वो खेले थे, हमारे साथ ही न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल हुआ था। तो मुझे लगता है श्रेयस अय्यर के लिए ना अपनी जगह पक्की करने के लिए ये सीरीज जो है बड़ा अच्छा, मुझे मतलब लगता है ऑप्शन अच्छा होगा, और अच्छा कह सकते हैं कि आप मंच होगा। बिल्कुल, ये अच्छा मंच होगा और ये सारी चीजें होंगी। इन सब के बीच में एक सवाल उठ रहा है, और कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये सवाल उठा रहे हैं, क्या शुभमन गिल वनडे टीम से भी बाहर कर दिए जाएंगे? देखिए सवाल तो उठ रहे हैं क्योंकि वो अभी इंजर्ड है, और जब कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है और वो नहीं दिखता आपको खेलते हुए, तो यही सवाल उठते हैं। विराट कोहली को लेके भी काफी बार ऐसा हुआ है, रोहित शर्मा को लेके भी हुआ है, लेकिन आपको बता दें शुभमन गिल के फैंस के लिए कोई झटके वाली बात नहीं है। वो टीम में रहेंगे, कप्तान भी रहेंगे, क्योंकि देखिए बड़ी दूरदर्शी सोच के साथ, यानी कि बड़ी फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ उनको कप्तान बनाया गया है। ओडीआई का, टेस्ट का, बेशक T20 में वाइस कैप्टनसी गंवानी पड़ी है, उसकी अपनी वजह थी, उसके कारण थे, लॉजिकल कारण थे जिसे हम ठुकरा नहीं सकते, लेकिन वनडे में और टेस्ट में उन्होंने है खुद को प्रूव किया है, तभी उन्हें जाके 2 फॉर्मेट का जो कप्तान बनाया गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि वनडे में उनके जो आंकड़े हैं वो कमाल के हैं। आप देखो 58 मैच खेल चुके हैं, और उनका जो मतलब एवरेज है वो 57 के अराउंड है, स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा है। तो वनडे में तो शुभमन गिल को लेके कोई सवाल नहीं है, और शुभमन गिल को लेके ये सोचना भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सेलेक्टर्स कहीं दूर दूर तक ऐसा कुछ सोच भी रहे होंगे कि शुभमन गिल जो है वो उनको कुछ कंसिडर किया जा सकता है कि उनको टीम से रेस्ट दिया जाए या फिर बाहर किया जाए, क्योंकि वो कैप्टन भी है आपके, और वो जो है उसमें परफॉर्मेंस पे कोई सवाल नहीं उठ रहा है। बतौर ओपनर भी है ना आपके पास, ओपनिंग का ऑप्शन आपके पास कहाँ है वनडे का? आप देख लीजिए, आप जायसवाल को फिट करेंगे, हालांकि जायसवाल ने अभी जो लास्ट सीरीज हुई थी विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप भी अच्छी करी थी, सेंचुरी भी जड़ी थी, लेकिन शुभमन गिल को आप कैसे नहीं कंसिडर करेंगे? बिल्कुल, आप बेशक वो इंजरी के कारण बाहर थे, लेकिन वनडे में तो आप उन्हें कंसिडर करेंगे ही करेंगे, इसी वजह से आपने कैप्टन भी बनाया। बिल्कुल, क्योंकि आपका परमानेंट स्लॉट जो ओपनिंग का है वो शुभमन गिल के पास है, वनडे में, टेस्ट में भी है, टेस्ट में हालांकि नीचे आता है, लेकिन वनडे में उनके पास ओपनिंग स्लॉट है, तो उनसे मुझे लगता नहीं अभी कोई छीन सकता है, और आने वाले कुछ साल तक उनका दबदबा देखने को मिलेगा। एक और चीज जो देखने को मिली है कि ये जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज है, इसमें न्यूजीलैंड की जो टीम आई है ना, हम लोग भी बात कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं ना, मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं नाम जानता भी नहीं था, मतलब क्योंकि या तो हम लोगों ने उतना फॉलो नहीं किया है वहाँ की क्रिकेट को, या फिर वो चीजें। तो ये जो टीम निकल के आ रही है, आप ब्रिस्वेल को कैप्टन देख रहे हो, केन विलियमसन को इस टीम में जगह नहीं मिली है, तो क्या आपको लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम भी जो है, जो हम लोगों ने देखा है कि एक बेहतरीन टीम हमेशा रही है, और खास करके ये मतलब जब भी आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए हैं उसमें न्यूजीलैंड की टीम अच्छा करती है, लगातार अच्छा करती है। ये जो टीम है ये ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है, और कहीं ना कहीं हमारे पास ये ऑप्शन है, यहाँ पे हमारे पास मौका है कि हम कुछ ऐसे प्लेयर्स को भी आजमा सकते हैं जो मतलब जो इंग्लैंड के, ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो है अपने आप को बेहतर मतलब साबित कर सके, अपना दावा जो है वो टीम में मजबूत। देखिए नो डाउट कि न्यूजीलैंड की टीम में कुछ नए चेहरे भी है, लेकिन फिर भी हम इसको हल्के में नहीं आंक सकते हैं न्यूजीलैंड की टीम को। अब मैं इसको इस तरीके से देखूंगा कि इंडिया के पास अगर आप कहते हैं ना कि एक टाइम पे तीनों फॉर्मेट खिला सकते हैं, अगर वनडे चल रहा हुआ एक साथ टेस्ट भी मैच हो रहा है, अगर T20 भी हो रहा है, तो हमारे पास इतनी काबिलियत है कि हम तीनों फॉर्मेट में अलग अलग खिला सकते हैं। वही न्यूजीलैंड के साथ भी है। अगर मैं नाम देखूं न्यूजीलैंड की टीम में जो नाम थे, अभी मैं चेक कर रहा था, उसमें आप नाम देखें तो
माइकल जो ब्रेसवेल है उनको कप्तान बनाया गया है, उसमें डेवन कॉनवे भी है, उसमें रचिन रविंद्र भी हैं, आपके ईश सोडी भी हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन उनके पास भी आप कह सकते हैं कि अच्छी बात है डेवन कि कॉनवे उनके पास और भी ईश सोडी वगैरह वो T20I के लिए है, लेकिन ओडीआई के लिए भी इनके पास खिलाड़ी हैं। ऐसी बात नहीं कि खिलाड़ी नहीं है। डेवन कॉनवे अच्छे प्लेयर हैं, डेवन कॉनवे अपने टाइम पे अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं, लेकिन सवाल है कि लेकिन देखो ना बैक टू बैक सेंचुरीज लगाई है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कॉनवे तो अच्छे खिलाड़ी है, कॉनवे अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन सवाल यहाँ आता है कि क्या इंडिया में अच्छे खिलाड़ी हैं, इंडिया में आके अच्छा कर पाएंगे। 3-0 से वो सीरीज हरा के गए, मैं मानता हूँ टेस्ट सीरीज हराई, लेकिन ओडीआई में इस समय इंडिया का कोई सानी नहीं है। इंडिया की टीम जो है बड़ी जबरदस्त परफॉर्म कर रही है, और अगर देखा जाए कि न्यूजीलैंड के पास यंग खिलाड़ी हैं, यंग खिलाड़ी उनके परफॉर्म करके आए, इस वजह से टीम में जगह मिली है, लेकिन इंडिया के खिलाफ इंडिया में परफॉर्म कर पाएंगे नहीं, ये बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स हमारे पास इतने ज्यादा प्लेयर्स हैं ना अभी अवेलेबल, बस एक टीम कॉम्बिनेशन वाली जो चीज है। आखिरी चीज, जिस तरीके से विराट और रोहित परफॉर्म कर रहे हैं, आज वाले मुकाबले को रोहित का छोड़ दीजिए, जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं रोहित 0 पे मतलब आउट हुए, गोल्डन डक आउट हुए, विराट ने ठीक ठाक पारी आज भी खेली, 77 उन्होंने बनाया, एक बढ़िया कैच भी लिया। लेकिन जिस तरीके से ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो 2027 का जो वर्ल्ड कप है, हम लोग इन्हीं के अराउंड टीम बिल्ड करेंगे, और हम लोग जो है इस बार जो हमारे पास जो चांसेस है वो और ज्यादा बेहतर होते हैं? देखिए, मैं ये आप मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ले लीजिए या फिर एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का लिख के ले लीजिए कि विराट कोहली तो 2027 का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, और उनके कोच ने भी इस पे मोहर लगा दी है। राजकुमार शर्मा जो उनके बचपन के कोच है, उन्होंने भी कह दिया कि नो डाउट कि विराट कोहली दूर नहीं है टीम से, वो खेलेंगे। और रोहित शर्मा के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे लगता है कंफ्यूजन है, ज्यादा भी नहीं है क्योंकि ओपनिंग स्लॉट में आते हैं। अब तो मुझे तो लग ही नहीं रहा है वो वाला कंफ्यूजन नहीं है, आप समझ सकते हैं किस वाला कंफ्यूजन मतलब काफी ज्यादा रोहित शर्मा को लेके, क्योंकि रोहित शर्मा के अगर वेट या फिर एज आप कह सकते हैं कि जो स्टैट्स रहे हैं हालिया मैचेस में कुछ जो खेले हैं, वो आप उनके स्टैट्स छोड़ दीजिए, वो इस साल नंबर 1 ओडीआई बैटर के तौर पर फिनिश कर रहे हैं। ये साल उनका नंबर 1 ओडीआई बैटर के तौर पर फिनिश हो रहा है, तो इसके बाद तो कोई सवाल भी नहीं उठता कि उनको बाहर रखना चाहिए। लेकिन गंभीर एरा में कुछ भी हो सकता है, मैं ये कहना चाहूंगा कि गौतम गंभीर एरा में कुछ भी हो सकता है। जब आप सिडनी मैच में उनको बतौर कप्तान बिठा सकते हैं मैच में, तो कुछ भी हो सकता है। वो टेस्ट क्रिकेट की अलग बात है, लेकिन वनडे क्रिकेट में नंबर 1 नंबर 2 हमारे पास जो बैटर है, नहीं तो वनडे में तो श्रेयस अय्यर ने नहीं बोल दिया था कि तो मुझे बिठा रहे थे, अगर वो खिलाड़ी तो मुझे बिठा रहे थे, फिर चीजें ऊपर नीचे हुई है। लेकिन नाम मुझे लगता है कि अगर श्रेयस अय्यर फिट है तो श्रेयस अय्यर भी है, रोहित शर्मा भी है, विराट कोहली भी है, क्योंकि जो और शुभमन गिल भी है। हमारे जो 4 मतलब शुरू के बैटर है ना, यही 4 होने वाले हैं, और इनको टक्कर देने वाला अभी कोई नहीं है, क्योंकि नंबर 5 पे हम केएल राहुल। तो ये ओवरऑल एक मतलब अच्छी टीम है हमारे पास, वेल बैलेंस टीम है। और ओडीआई क्रिकेट जहाँ पे हम लोग लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं, उम्मीद है कि जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सीरीज होगी उसमें एक बेहतर टीम चुनी जाएगी, कुछ हमें बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज ना देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि श्रेयस अय्यर भी हमें खेलते हुए दिखेंगे, शुभमन गिल जो है वो भी टीम के साथ हो सकते हैं, और इसके अलावा जो, क्योंकि कप्तान तो वही हैं, और इसके अलावा बाकी जो अपडेट्स आएंगी उसके साथ हम लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।